हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में क्लास 9th के लिए चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर गिवन है आपको और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ इस क्वेश्चन में है। क्या लिखा है देखिए, इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू और एस टी ये दो लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल पी क्यू आर गिवन है 110 डिग्री। ये रहा पी क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी है 130। आर एस टी ये 130 डिग्री है। निकालना कौन सा एंगल है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल क्यू आर एस की। क्यू आर एस यानी कि ये जो इंटरनल एंगल है, ये एंगल हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें एक हिंट आपको गिवन है, आप चाहे तो इस हिंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। तो ये कंस्ट्रक्शन देखिए मैं क्या करूंगी, ये जो पी क्यू लाइन है इसे मैं एक्सटेंड कर दूंगी, वहां तक एक्सटेंड करना है जहां ये जो एस आर लाइन है इसे कहीं ना कहीं ये मीट करे। ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं एक्सटेंड। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया है और इस पॉइंट को मैं लिख लेती हूँ, इसका नाम लिख लेती हूँ एम। ठीक है, अब देखिए आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा और क्लियर नजर आएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से एक्सटेंड करती हूँ इस वाली लाइन को, और इधर से ये जो ऊपर वाली लाइन थी एस टी, इसे थोड़ा सा मैं इस साइड एक्सटेंड कर देती हूँ। अब देखिए थोड़ा सा ये क्लियर दिख रहा है। देखिए एक लाइन तो ये वाली हो गई, लेट सपोज मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये आपकी ये लाइन हो गई, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपकी ये वाली लाइन हो गई, और ये वाली जो लाइन है एस आर, ये देखिए क्या कर रही है, इसको एज अ ट्रांसवर्सल यहाँ पे एक्ट कर रही है ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए ये एंगल 130 ये कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। इट मीन्स अब ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे, यानी कि क्यू एम एस या फिर एस एम क्यू, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये वाला ये मैं कहाँ बनाऊंगी, यहाँ। अब देखिए ध्यान से, अब समझ में आ रहा है ये दोनों क्या बन रही हैं एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। तो उस फिगर में जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं सबसे पहले जो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन की थी मुझे वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगी प्रोड्यूस पी क्यू टू इंटरसेक्ट, कौन सी लाइन थी ये, एस आर, एट पॉइंट एम, एंड एस टी टिल पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट का कुछ नाम लिख लेते हैं, इसे लेट सपोज मैं एन लिख लेती हूँ, टिल पॉइंट एन। ओके, अब देखिए अब मैंने आपको समझा दिया है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और एस आर क्या कर रही है, एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है यहाँ पे। तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, एंगल, ये वाला एंगल है आपका टी एस एम, एंगल टी एस एम ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एस एम क्यू। और इसका रीजन क्या है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो टी एस एम की वैल्यू देखिए कितनी है, 130 डिग्री, यानी कि जो एंगल एस एम क्यू है ये हमारा आ चुका है 130 डिग्री। इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 130 डिग्री। अब हमें निकालना कौन सा था, ये वाला, ये एंगल। अब देखिए ध्यान से इस फिगर में, देखिए ये जो एंगल है ये इस
ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, QRM जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये एक एंगल है। तो अगर हमें बाकी के दो बचे हुए एंगल्स की वैल्यू पता लग जाती है तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स को ऐड करके। तो 180 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये थर्ड एंगल यानी कि ये वाला आ जाएगा। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, अगर ये 110 है तो ये बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 में से 110 माइनस कर देंगे 70, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। और सेम काम आपका इस साइड हो रहा है, ये देखिए ये जा रही है स्ट्रेट लाइन, इसका इतना एंगल अगर 130 डिग्री है तो ये बाकी बचा हुआ कैसे निकलेगा, 180 में से 130 माइनस करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब ये आपका 70, ये 50, दोनों को ऐड करके कितना आ गया 120, तो 180 में से 120 कर दीजिए माइनस, आपका थर्ड एंगल आ जाएगा। अब ये सारा का सारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न फॉर्म में। सबसे पहले इस वाले एंगल के लिए यहाँ हम लिखेंगे सिंस रे, कौन सी रे है ये है RQ, रे RQ स्टैंड्स एट Q ऑन, कौन सी लाइन है ये PM। सो कौन कौन से एंगल बनेंगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के नाम हमें लिखने पड़ेंगे। एंगल PQR प्लस एंगल RQM इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। अब PQR की वैल्यू है हमारे पास 110 डिग्री, RQM इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इट मीन्स जो एंगल RQM आ गया वो आपका कितना आ गया 180 माइनस 110 यानी कि कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले एंगल को भी हम यहाँ पे शो कर देंगे, कितना आ गया ये 70 डिग्री। अब नेक्स्ट काम हमारा कौन सा था, इधर वाला ये वाला एंगल निकालना। तो इसके लिए देखिए अब इसमें कौन सी रे आ जाएगी, देखिए इसमें रे आएगी QM और कौन सी लाइन पे स्टैंड करेगी SR पर। तो अब हम यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे सिंस रे QM स्टैंड्स ऑन लाइन SR। सो यहां से कौन कौन से एंगल बनेंगे, एक तो एंगल आपका ये वाला बन जाएगा एंगल SMQ प्लस दूसरा एंगल ये वाला कौन सा बनेगा RMQ या फिर QMR। एंगल RMQ इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास 130 डिग्री, तो RMQ की वैल्यू हम इसकी हेल्प से यहाँ से निकाल लेंगे। RMQ की हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 कितना आ गया, ये आपका आ गया 50 डिग्री। ठीक है, सो अब इन तीनों एंगल्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये QMR। अब हम इनके छोटे वाले नाम लिख लेते हैं, एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, ये आपकी यहाँ पे लगी है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल Q है हमारे पास 70 डिग्री और एंगल R हमें फाइंड आउट करना है, एंगल M की वैल्यू है हमारे पास 50 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 प्लस 50 आपके आ गए 120 प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 120 यानी कि कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल R बोले या फिर हमें जो इसका नाम इसमें दिया गया था वो क्या था QRS, एंगल QRS ये हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन, सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।